बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8.2। अजीज तलबा तलबात, आज हम चेक 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द रेगुलर एंड इनरेगुलर पॉलीगॉन। इसमें बच्चों हमने बताना है कौन सी रेगुलर है और कौन सी इर्रेगुलर पॉलीगॉन है, कौन सी रेगुलर पॉलीगॉन है और कौन सी इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। अमंग द फॉलोइंग, इन तमाम पार्ट्स में से, ये पार्ट्स गिवन है हमें, इन सारे पार्ट्स में से हमने बताना है कौन सी रेगुलर है और कौन सी इर्रेगुलर है। ठीक। आल्सो टेल इफ़ दे आर कनकेव है बच्चों और कन्वेक्स है, कौन सी कनकेव है और कौन सी कन्वेक्स है बच्चों, ये हमने बताना है। आप ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8.2। तो अजीज तलबा तलबात, आज हम चेक 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। बच्चों इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सी रेगुलर है और कौन सी इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, कौन सी पॉलीगॉन रेगुलर है और कौन सी इर्रेगुलर है। अमंग द फॉलोइंग, ये जो गिवन है, ठीक है, सारे पार्ट्स। आल्सो टेल दे आर कनकेव और कन्वेक्स, और ये भी बताना है कि कनकेव हैं या कन्वेक्स हैं। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर बताना है, जस्टिफाई करना है कि क्यों कनकेव हैं या क्यों कन्वेक्स हैं, क्यों रेगुलर है और क्यों इरेगुलर है। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है ना। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ये देखो डेफिनेशन लिखी है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स। अच्छा, रेगुलर क्या होती है? If the measurements of all the sides and all anterior angles of the polygon are equal, ये सारी पॉलीगॉन की टाइप्स हैं। ठीक है, ये पॉलीगॉन की टाइप्स हैं। ठीक है, अगर इसकी तमाम साइड्स बच्चों, ये तमाम साइड्स ठीक है इक्वल होंगी और ठीक है इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो इसकी तमाम साइड्स इक्वल है, इसकी तमाम साइड्स इक्वल है। ठीक है, इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गई। ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गई। देखो इसकी भी तमाम साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। और इरेगुलर से उल्ट हो जाएगा, इफ द मेजरमेंट्स all sides and interior angles of the polygon are not equal, अगर तमाम साइड्स और इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे तो हम इसको कहेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है बच्चों, अब देखो इस तरह ये साइड है, ये देखो एक समझे गिर रहा है क्वाड्रिलेटरल है, इसकी देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तमाम की तमाम डिफरेंट हैं। ठीक है, 4 साइड है लेकिन डिफरेंट है, ना एंगल इनके सेम है ना इनकी साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये वाली देख लो, इनकी साइड भी डिफरेंट है और एंगल भी डिफरेंट है, तो ये हम इसको कहेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, नाम से जाहिर है इरेगुलर है। अब ठीक है, इसके बाद अब देखें कन्वेक्स क्या होता है और कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। वो तो रेगुलर इरेगुलर की बात हो रही है ना। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। अच्छा, कन्वेक्स पॉलीगॉन देखिए, अ पॉलीगॉन वेयर ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180, इसके एंटीरियर एंगल जो है ना बच्चों वो लेस देन 180 एंगल होगा। ठीक है, ऑल कोई एंगल भी इंटीरियर एंगल 180 से ग्रेटर नहीं होगा, इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन, इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक हो गया। और इस कन्वेक्स के लिए एक और लाइन ये दिन में लिखो, अ कन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन दैट ऑल इट्स, ठीक है, हैज ऑल ऑफ इट्स वर्सेस। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन दैट हैज ऑल ऑफ इट्स वर्सेस पॉइंटिंग आउटवर्ड, इसके तमाम जो वर्सेस हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे। देखो इसके तमाम जो वर्सेस होते हैं वो बाहर वाली साइड पे जाते हैं। किस साइड पे जाते हैं? बाहर वाली साइड पे जा रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले बाहर वाली साइड पे जा रहे होते हैं। और ठीक है, कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? अ पॉलीगॉन दैट हैज एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, इसमें बच्चों कम से कम एक एंगल 180 या 180 से ग्रेटर होगा। ठीक है, और ठीक है इसको कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे, कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है, और कनकेव पॉलीगॉन में वन ऑफ इट्स वर्सेस पॉइंटिंग
इनवर्ड, अंदर की तरफ आ रहा होता है। देखो जिस तरह ये अंदर की तरफ आ रहा है एक, ठीक है, एक साइड एक वर्सेस अंदर की तरफ आ रहा होता है और इसका एंगल एक 180 या 180 से ग्रेटर होता है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर देखते हैं पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर जे तक तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे हैं और इनको अभी हम सॉल्व करेंगे और इनको देखेंगे कौन से रेगुलर हैं, कौन से इरेगुलर हैं, कौन से कनकेव हैं और कौन से कन्वेक्स हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने डायग्राम बना लिए हैं, साथ साथ आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट शेप ये वाली थी, ठीक है, फर्स्ट शेप ये वाली थी। अब इसको हमने देखना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है। अब इसकी देखो तकरीबन ऑल साइड जो है ना बच्चों, इसकी ऑल साइड्स तकरीबन सेम है, इसकी ऑल साइड तकरीबन बच्चों ये सेम है, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड देख लो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऑल साइड सेम है और ऑल एंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहेंगे बच्चों? रेगुलर पॉलीगॉन। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? रेगुलर पॉलीगॉन। अब रीजन लिखनी है, जस्टिफाई करना है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसकी तकरीबन ऑल साइड बच्चों ये वाली और एंटीरियर एंगल्स जो हैं और एंटीरियर एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन। अब हमने इसको देखना है कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है। अब देखो ये एंटीरियर एंगल बच्चों ये 180 से लेस है, 180 से लेस है, ये भी 180 से लेस है, ये भी 180 से लेस है और 180 से लेस है एंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गई कन्वेक्स पॉलीगॉन। कौन सी होगी? कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स आगे पॉलीगॉन लिखना है तो लिख लो कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी। क्यों? ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री और दूसरा ऑल इट्स वर्सेस आर आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पे इसके वर्सेस आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बाहर वाली साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इसकी पहचान है, ये हमने अपना रिजल्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 और ऑल इट्स वर्सेस आर आउटवर्ड, ये यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये था हमारा पार्ट नंबर 1A। नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी की ये डायग्राम है, ठीक है। ये पार्ट नंबर, ये देखो ना पार्ट बी, ठीक है, ये वाली पार्ट बी ये डायग्राम है, ठीक है। मैंने बनाई है सारी इसके ऊपर। अब इसको हम देखेंगे इसकी रेगुलर है या इरेगुलर। अब देखो बच्चों ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। एक साइड भी अगर इक्वल नहीं होगी ना तो हम इसको कहेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। कौन सी होगी बच्चों? ये इरेगुलर हो गई, ठीक है। हम इसको कहेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन। ये कौन सी हो गई? इरेगुलर पॉलीगॉन हो गई। क्यों इरेगुलर पॉलीगॉन होगी? ऑल इट्स साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसकी साइड्स तमाम की तमाम इक्वल नहीं है। ये और देखो इसकी लेंथ देखो और इसकी लेंथ देखो इक्वल नहीं है। उसके एंगल्स भी देखो इक्वल नहीं है। ये देखो ये एंगल देखो और ये देखो एंगल, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया। अब ये कनकेव है या कन्वेक्स है बच्चों? अब इसके एंगल देखो ना बच्चों, ये 180 से लेस है, ये 180 से लेस है, ये एंगल भी 180 से लेस है और ये भी 180 से लेस है। तो ये हमारी होगी कन्वेक्स पॉलीगॉन। कौन सी हो जाएगी? कन्वेक्स हो जाएगी पॉलीगॉन, ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगॉन। लेकिन ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री हैं बच्चों और ऑल इट्स वर्सेस आर आउटवर्ड। इसके देखो वर्सेस आउटवर्ड बाय की तरफ जा रहे हैं, इसके वर्सेस बाय की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सी पार्ट है। अब सी पार्ट ये वाली है हमारे पास। अब इसको देखना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है पहले, ठीक है। अब देखो इसकी तमाम साइड देखो, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये लेंथ, ऑल लेंथ इक्वल है ना। जब ऑल लेंथ इक्वल होंगे तो हम इसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सी कहेंगे बच्चों? रेगुलर पॉलीगॉन होगी, ठीक है। क्यों हो गई? रीजन ऑल साइड्स एंड एंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये वाला एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑल साइड्स एंड ऑल एंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो गए, ठीक है। अब हमने देखना है कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है, कनकेव है या कन्वेक्स है। अब देखो बच्चों ये एंगल 180 से लेस है, ये एंगल 180 से लेस है, ये वाला भी 180 से लेस है और ये भी, तो ठीक है, ये हमारी होगी कन्वेक्स पॉलीगॉन। कौन सी होगी? कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी, ठीक है। तो क्यों कन्वेक्स है? हम लिखेंगे वही चीज जो लिखनी है, ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, ऑल इट्स वर्सेस आर आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जो भी कन्वेक्स होगा उसके आगे आपने यही रीजन लिखनी है, जो भी रेगुलर होगी उसके आगे आपने यही रीजन। वर्डिंग सारों की एक जैसी है, ठीक है। जो भी रेगुलर पॉलीगॉन होगी उसके आगे वर्डिंग यही लिखनी है, जो भी कन्वेक्स होगी उसकी वर्डिंग भी यही लिखनी है आपने सब में, ठीक है। सिर्फ आपने सिर्फ गैस करना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है, कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो ये डायग्राम देखेंगे हम। अब इसकी देखो लेंथ,
अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ, देखो इस लेंथ को देखो, इस लेंथ को इक्वल नहीं है ना, ठीक है, एक लेंथ भी इक्वल नहीं होगी तो हम इसको कहेंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सी होगी? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब इर्रेगुलर पॉलीगॉन के लिए क्या लिखते हैं? ऑल इट्स साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसमें इक्वल लिख देते हैं बच्चे, ऑल साइड्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लिख देते हैं, और इर्रेगुलर में नॉट इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। ऑल इट्स साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों एंगल 180 से लेस है, 180 से लेस है, 180 से लेस है, ठीक है, और ये आउटवर्ड जा रहे हैं, तो ये हमारी होगी कन्वेक्स, होगी कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन वही चीज़ लिखनी है, वर्डिंग जो इधर यहाँ पे लिखी है, ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, और दूसरा ऑल इट्स वर्सेज आर आउटवर्ड, ठीक है, इसके वर्सेज जो है वो आउटवर्ड जा रहे हैं। जो कन्वेक्स में यहाँ लिखा है वही वर्डिंग हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, ये हमें शेप गिवन है, ठीक है। इस शेप को देखो जरा, ऑल इसकी लेंथ इक्वल है, देखो ऑल लेंथ इक्वल है बच्चों, और ऑल एंगल्स भी इक्वल है, ऑल एंगल्स भी इक्वल है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? रेगुलर पॉलीगॉन। ये हमारी होगी बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन। इसकी वर्डिंग भी वही लिखनी है जो हमने यहाँ इस पार्ट में लिखी थी रेगुलर पॉलीगॉन की। क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स एंड एंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स एंड इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब कनकेव है, ये कन्वेक्स है। अब देखो बच्चों जो एंगल है लेस देन 90 है, लेस देन 90, ये भी लेस देन 90 और लेस देन 180, ठीक है, 180 से लेस है ये सारे एंगल, ठीक है, तो ये भी हमारी हो जाएगी कन्वेक्स पॉलीगॉन। कौन सी हो जाएगी? कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी, ठीक है। वही वर्डिंग लिखेंगे जो ऊपर लिखी थी कन्वेक्स में, यहाँ पे all anterior angles are less than 180 degree and all its verses are outward, इसके verses outward की तरफ जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये थी हमारी पार्ट ई। अब देखो पार्ट नंबर एफ पे चलते हैं। पार्ट नंबर एफ में बच्चों हमें ये शेप गिवन है, ठीक है। अब इसकी देखो जरा लेंथ देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, इसकी लेंथ यहाँ पे देखें, ये लेंथ देखें, ऑल लेंथ्स इक्वल है, ऑल लेंथ्स इक्वल हैं, तो हम इसको कहेंगे ये रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या कहेंगे इसको बच्चों? ये होगी हमारी रेगुलर पॉलीगॉन होगी, और वही लिखनी है वर्डिंग जो पहले लिखी है, ऑल साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि इसकी तमाम साइड्स और इंटीरियर एंगल क्या है हमारे? इक्वल है बच्चों, ठीक है। अब हमने देखना है कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है। अब देखो एंगल 180 से लेस है, 180 से लेस है, सारे एंगल 180 से लेस है ना, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी कन्वेक्स पॉलीगॉन। कौन सी हो जाएगी? कन्वेक्स पॉलीगॉन। वही लिखनी है वर्डिंग जो पहले लिखी है, ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री और ऑल इट्स वर्सेज आर इक्वल, ऑल इट्स वर्सेज आर इक्वल हो गया बच्चों, ये कन्वेक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट। ये हमारे पास बच्चों शेप है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी देखेंगे पहले लेंथ। अब देखो इसकी लेंथ देखो, ये लेंथ देखें और ये लेंथ देखें, ठीक है, इक्वल नहीं है, लेंथ हमारी इक्वल नहीं है। जब हमारी लेंथ इक्वल नहीं होगी तो हम इसको कहेंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहेंगे इसको? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर में क्या होगा? रेगुलर में सिर्फ ऑल आती है, एंगल्स आर इक्वल आता है, इसमें नॉट आ जाएगा बस। ऑल ये इर्रेगुलर होगी ना पॉलीगॉन, ऑल इट्स साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, इसकी नॉट इक्वल लगा देंगे तो हमारी इर्रेगुलर होगी। अब कनकेव है या कन्वेक्स है बच्चों? अब यहाँ पे देखें, अब ये देखो जरा बच्चों, इसमें जो एंगल है ना हमारा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये हमारा जो एंगल बन रहा है हमारा, ये 180 से ग्रेटर है, ये एंगल हमारा 180 से ग्रेटर है, और ये इनवर्ड जा रहे हैं, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं? अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारी होगी कनकेव। याद रखना बच्चों, ये कौन सी होगी? कनकेव पॉलीगॉन होगी, ठीक है, इसको ज़हन में रख लेना, ठीक है। ये कनकेव है, इसके ऊपर निशान लगा लो, ठीक है, ये कनकेव है, अंदर वाली साइड भी जा रहे हैं, ये एंगल 180 से ग्रेटर हुआ, तो हम क्या कहेंगे? कनकेव पॉलीगॉन। इट्स वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसका इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है, और ये इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, वर्सेस, और जो ये वर्सेस है जो इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया कनकेव पॉलीगॉन। कौन सी होगी बच्चों? कनकेव पॉलीगॉन। नेक्स्ट देखिए एच पार्ट है हमारे पास, ये डायग्राम हमें गिवन है। इसमें देखिए बच्चों ऑल लेंथ इक्वल है, ऑल लेंथ तकरीबन इक्वल है, ठीक हो गया, ऑल लेंथ इक्वल है, तो हम इसको कहेंगे कौन सी हुई? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन। वही वर्डिंग लिखेंगे जो पहले लिखी है, ऑल साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखना है कनकेव है या कन्वेक्स है।
अब देखो ये एंगल 180 से लेस है, ये एंगल 180 से लेस है, तमाम एंगल 180 से लेस है ना, तो हम इसको कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या कहेंगे? कन्वेक्स पॉलीगॉन। ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री और ऑल इट्स वर्सेस आर इक्वल। इसके तमाम वर्सेस जो भी हैं वो इक्वल हैं बच्चों, ठीक है। ये थी हमारी एच पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आई पार्ट है। ये हमारे पास शेप है हमारे पास बच्चों। अब इसकी देखो लेंथ देखें पहले। अब देखो ये लेंथ देखो और इस लेंथ को देखो, ये इक्वल नहीं है, लेंथ हमारी इक्वल नहीं है। तो हमारी एक लेंथ भी इक्वल नहीं होगी तो हमारे पास होगी ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सी होगी बच्चों? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब हम इसको क्या कहेंगे? ऑल इट्स साइड्स एंड ठीक है, साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसकी तमाम साइड्स और इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास बच्चों इर्रेगुलर होगी, ठीक है। अब देखना है कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है। अब देखो ये इनवर्ड आ रहे हैं, ये देखो इनवर्ड आ रहे हैं और ये हमारा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 180 से ग्रेटर है। ये वाला एंगल हमारा बच्चों 180 से ग्रेटर आ रहा है ना, तो ये हमारी हो जाएगी कनकेव पॉलीगॉन। कौन सी हो जाएगी? कनकेव, ठीक है। ये भी कनकेव है, इस पर भी निशान लगा लें। ये दो हमारी अब कनकेव हैं। इट्स वन एंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसका एक जो एंटीरियर एंगल है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, इसलिए ये कनकेव पॉलीगॉन होगी, ठीक है। इनके आगे पॉलीगॉन लिख लें बेशक। ये पार्ट देखें, ये हमें ट्रायंगल गिवन है हमें। अब देखो इसकी तमाम शेप्स बच्चों इक्वल है ना, ठीक है। इसकी तमाम लेंथ्स इक्वल हैं, लेंथ तमाम इक्वल है, तो हमारी ये कौन सी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सी हो जाएगी बच्चों? रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स एंड एंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या लिख देंगे इसको? ऑल साइड्स एंड एंटीरियर एंगल्स आर इक्वल लिख देंगे। अब ये कनकेव है या कन्वेक्स है? अब देखो ये एंगल लेस देन 180 है, ये एंगल लेस देन 180, तो हमारी हो जाएगी बच्चों कन्वेक्स। कौन सी होगी? कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी, कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। आगे वर्डिंग वही लिखनी है, ऑल एंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री और ऑल इट्स वर्सेस आर आउटवर्ड, ठीक है। इसके तमाम वर्सेस क्या हैं? आउटवर्ड है। ये थी बच्चों हमारी चेक 8.2, बहुत छोटी सी और आसान सी, और आपने बस इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।